हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 18वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा, एनर्जी पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 के यूथ पब्लिकेशन के समान विज्ञान शोल्डर पेपर चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, TCS पैटर्न पर। ग्रुप डी, NTPC एंड ALP स्टेज फर्स्ट और सेकेंड, RRB, JE, पैरामेडिकल और RPF कांस्टेबल SI के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 340 तक पूरा किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 341 पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी, ऊर्जा किसी कार्य को रोकने की क्षमता की माप है। ऑप्शन सी, ऊर्जा को कोई रूप में संग्रहित किया या मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी होने वाले हैं, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे किसी वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 342, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा ही। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन नंबर डी सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को उत्पन्न ना किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्यतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगा? तो बोला गया 20 kg द्रव्यमान, m का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg और वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वेग कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा बोला है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m का वैल्यू दिया हुआ है 20 और 10 मीटर पर सेकेंड से v का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 2 से कट करेंगे 10, तो इसका आंसर होने वाला है 1000 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स है। हथौड़े द्वारा द्रव्यमान कितना है? 20 kg, ऊंचाई 10 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो बोला गया है प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें, तो हथौड़े की विभव ऊर्जा mgh होता है। m का वैल्यू दिया हुआ 20 और g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 345 क्वेश्चन नंबर।
13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो m बराबर दिया हुआ है, 13 kg और v बराबर दिया है 5 मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुना 13 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना 25 तो करेंगे कितना आने वाला है? तो करेंगे 13 × 5 = 65 और कट 13 दूनी 26 कितने होने वाले हैं? ये 5 1 315 इसको डिवाइड करेंगे तो आने वाले हैं 15.7 2 से देंगे 2 एकम 2 और 2 छक 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 2 × 7 = 14 इसके आंसर होने वाले हैं 2 × 7 = 2 7 फिर से करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 2 × 5 = 10 और बचा 1 2 × 7 = 14 9 इसके आंसर होने वाले हैं 13 गुना 25 करेंगे तो कितना होने वाला है? 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26 वो गलत किए थे 5 2 325 आने वाला है और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 2 एकम 2 और 2 छक 12 2 × 7 = 14 2 × 7 = 14 2 एकम 2 2 छक 12 2 दूनी 4 मतलब 162.5 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346। क्वेश्चन नंबर 346 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान दे दिया है और भी दे दिया है तो हाफ mv² बराबर m का वैल्यू 20 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से कट 10 और 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 250 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347 गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए U बराबर mgh1h2 ऑप्शन बी U बराबर mgh ऑप्शन नंबर सी mh बड़ी G डी बराबर ऑप्शन नंबर डी बराबर U बराबर 1/2 mv²। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी U बराबर mgh इसके फॉर्मूला हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh इसके फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348 गतिज ऊर्जा के बराबर कौन सा गलत है? ऑप्शन ए स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये गलत है। अब बाकी ये तीनों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा होती है। अतः विकल्प ए गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि कैसी है? अदिश राशि। गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349। क्वेश्चन नंबर 349 कहा है 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल गतिशील ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया है तो v बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा 120 जूल, वस्तु का द्रव्यमान तो हाफ mv² बराबर 1/2 mv² होता है। उसी प्रकार रखेंगे मान इसका। गतिज ऊर्जा 120 जूल है और 1/2 m का वैल्यू नहीं दिया है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा।
तो निकालेंगे, इस तरह से करेंगे इसको हल। तो m बराबर इक्वल टू 120 गुना में 2 बटे में 16 करेंगे तो 2 से काट करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 से कट करेंगे तो ये 15 इसके ऑप्शन होने वाले हैं। 15 kg इसके ऑप्शन होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 350 क्वेश्चन नेक्स्ट। 15 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 5 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु गतिज ऊर्जा इतना है 125 जूल है। इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु का द्रव्यमान m kg, वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो बोला गया है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा 25 है, 1/2 m का वैल्यू नहीं है 25, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो m का बराबर कितना आया है 2 kg। तो बोला गया वस्तु का वेग 2 गुना प्रारंभिक वेग से, तो प्रारंभिक वेग 5 था तो उसका दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो नई गतिज ऊर्जा 1/2 गुना 10, 2 गुना 10 गुना 10, 2 से कैंसिल कितना 100 जूल कार्य करता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए 100 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 351। 12 kg एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया है छोटी जी बराबर 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो पिंड की निहित ऊर्जा mgh होता है और 12 kg दिया हुआ है m का वैल्यू और g का मान 9.8 और ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। इसको इस तरह से हल करेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा, 5 के 2 टेबल 2 से और 2 से कट करेंगे तो ये 6 आएगा और 6 से गुना करेंगे तो 588 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रारंभ में कोई कमी और बाद में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी इसमें वृद्धि होगी। ऑप्शन डी इसमें कमी होगी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353। एक 10 kg की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो m बराबर दिया हुआ है, m बराबर 10 kg दिया हुआ है और v बराबर दिया हुआ कितना 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पूछा गया है गतिज ऊर्जा 1/2 m 10 गुना 5 गुना में 5 गुना 5 ये 5 कटेगा तो 125 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354। धरती से टकराने पर तुरंत पहले 2 kg द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर नगण्य है। तो बोला गया है 2 kg m का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है और 400 जूल। इसको इस तरह से करेंगे गतिज ऊर्जा बराबर 400, m का वैल्यू 2, g का मान 10, h का वैल्यू नहीं दिया, 0 से ये कैंसिल, 2 से 20 जूल 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाएगा। इसके आंसर होंगे 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए बांध का पानी, ऑप्शन बी उड़ता हुआ वायुयान, ऑप्शन सी गिरता हुआ वायुयान, ऑप्शन डी दौड़ता हुआ धावक। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए बांध में रुका हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा है। और नेक्स्ट देखते हैं जब किसी वस्तु में किसी विशेष दिशा या स्थिति कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी
सिंचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में सिंचित ऊर्जा इत्यादि हैं स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए चलती गोली, ऑप्शन बी बहने वाली हवा, ऑप्शन बी एक लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357, यदि 10 kg भार वाली बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? m बराबर दिया हुआ है, m बराबर 10 kg और 20 मीटर पर सेकेंड भी बराबर दिया हुआ है। तो 1/2 10 गुना 20 करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 5, और 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 5 करेंगे तो कितने आने वाले हैं? 400 गुना 5 करेंगे 2000 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू 1/2 mv² होता है, mv² इक्वल टू 1/2, m का वैल्यू 14 और गुना में 5 करेंगे ये 7 कटेगा, ये 25 गुना करेंगे 7 तो कितना आएगा? 25 गुना 7 करेंगे तो 175। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी 175 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन बी गिरता हुआ नारियल, ऑप्शन डी उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी गतिमान कार। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि। उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन ए बहती हवा, ऑप्शन नंबर बी उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन नंबर डी लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन डी चलती हुई कार। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 361, 70 kg भार उठाने वाले 998 जूल की ऊर्जा प्रयोग किया गया, तो भार डैश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो m बराबर दिया हुआ है 70 kg और स्थितिज ऊर्जा 998 जूल है और छोटी जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल mgh होता है 9,800, तो m का वैल्यू 70 और छोटी जी का मान 10, 0 से 0 कैंसिल होने वाला है तो 7 से कटेगा तो कितना आएगा? 7 से कटेगा तो 14 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। ऑप्शन नंबर कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर है 361 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? ऊर्जा तो पावर बराबर पढ़े हम लोग, कार्य बटे समय पढ़े हैं। कितने कार्य कर रहे हैं? 1000। शक्ति कितना है? शक्ति दिया हुआ है, शक्ति दिया गया है कितना? 1000 बटे 2 सेकेंड, 2 से कट करेंगे तो 500 वाट का शक्ति खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh, m का वैल्यू 40, छोटी जी का मान 10 और 5, तो 5 8
ये 400 2000 जूल कार्य करता है। कितना? 2000 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364। क्वेश्चन नंबर 364, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा में कमी आती है। ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त अवस्था से नीचे गिराई जाती है तो इसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बस परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा पर हाफ mv², m को द्रव्यमान और v को वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान से आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा में 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न की गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालने पर आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।